नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान पैदा किया, मुसलमान पैदा किया। फिर सबसे बड़ा एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत बड़े एहसानात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब बंदे पर शफ़क़त की निगाह डालते हैं तो उन्हें चीज़ों की हकीकत का एहसास होने लगता है, वो चीज़ों की हकीकत को समझना शुरू कर देते हैं। जब बंदा चीज़ों की हकीकत को समझता है तो पैदा करने वाले की शान उसके दिल में उजागर होना शुरू हो जाती है। तो तिब एक ऐसा मज़मून है कि ये अल्लाह की तख्लीक करदा तमाम चीज़ों के मतलब एक इल्म को समझकर उसका इंसान को क्या फ़ायदा है उसके मतलब तमाम अपनी काशिशें पेश करता है। साबिर साहब ने इस मैदान में एक आम लोगों से बढ़कर एक काविश की और हमारे लिए इसमें बहुत आसानियाँ पैदा की। मेरे ज़हन में साबिर साहब की एक किताब तहकीकात मुबादियात तिब, उसका सफ़ा नंबर 58 है। वहाँ से एक इबारत समझ में आ रही है, ज़हन में आ रही है, आपके सामने पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। साबिर साहब यहाँ पर 4 निज़ाम जो है उनका जिक्र करते हैं पहले, फिर वो 4 निज़ाम जिक्र करने के बाद फरमाते हैं कि जब इन चारों निज़ामों में से किसी एक में खराबी पैदा हो जाती है और वो अपने फजलात खारिज करने से किसी वजह से कमज़ोर हो जाता है तो कुव्वत मुदब्बरा बदन उन फजलात को जो पूरे तौर पर इस निज़ाम के तहत अखराज नहीं पा सकते उनको दोबारा खून में शामिल करके किसी और उज़त की तरफ खारिज करने की कोशिश करती है। चूँकि ये फजलात अपने तभी रास्ते की बजाय गैर तभी रास्तों पर चले जाते हैं, इसलिए वहाँ पर मर्ज का बायस बनते हैं। ये बज़ाहिर छोटी सी बात लेकिन इंतहाई काबिल फ़हम और इसमें तकरीबन मुबादियात तिब की जान डाल दी गई है। इंसानी निज़ामों की बात करते हुए साबिर साहब ने 4 निज़ाम जो बताए, निज़ाम ग़िज़ाइया, निज़ाम हवाइया, दमविया, बौलिया, कहा कि अगर ये चारों निज़ाम दुरुस्त तौर पर काम कर रहे हैं तो इंसानी जिस्म एक सेहतमंद जिस्म है। लेकिन जब ये अपने निज़ाम में अपने काम में किसी वजह से सुस्ती, ज़ोफ़ या तेज़ी का शिकार हो जाते हैं, कोई नक्स पैदा हो जाता है तो इनके जो फजलात हैं वो सही तरह अखराज नहीं पाते। जब फजलात अखराज नहीं पाएंगे तो जाहिर है कुव्वत मुदब्बरा बदन एक जिस्म के अंदर है जो हर किस्म के हालात के मुताबिक जिस्म की हिफाजत करना अपना फर्ज समझती है। तो वो फजलात को किस तरह खारिज करना चाहती है उसके लिए वो अपना एक अंदाज अपनाती है। जिस तरह आप सब जानते हैं कि ये पहला अज़म या जो आप ग़िज़ा कोई निज़ाम ग़िज़ाइया के तहत आप बात कर लें, निज़ाम ग़िज़ाइया में क्या है कि हम ग़िज़ा जब खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में हम कोई भी निवाला डालते हैं तो उसमें सिल्वरी ग्लैंड जो है उनका सिलिवा, उसका ज़ायदा, उसका इसमें शामिल होना, ये भी हज़म में एक शामिल हो जाता है। जब ग़िज़ा मैदे में जाती है तो साबिर साहब फरमाते हैं कि वो एक कैलूस की शक्ल अख्तियार कर लेती है। अगर आप इसको
तफसीलन पढ़ना चाहे तो किताब का नाम है आधा शबाब। आधा शबाब में इसको बड़े आसान तरीके से गालबन सफ़ा 48 है, 48 सफ़ा का यहाँ पर बयान किया गया है। सबर साहब कहते हैं कि जब पहला हज़म उस वक्त मुकम्मल हो जाता है जब ग़िज़ा मैदे में चली जाती है। मैदे का जो जूस है, जो गैस्ट्रिक जूस है, वो इसको कैलूस की शक्ल में एक बना यानी मवाद की शक्ल में रखता है। तो इसका एक हिस्सा जो प्रोटीन पर ख़ास तौर पर मुश्तमिल होता है, वो जज़ब होकर दिल की तरफ फौरन चला जाता है। ये इसका पहला हज़म हुआ। बाकी जो ग़िज़ा बचती है वो छोटी आंत में चली जाती है। अब छोटी आंत में 3 किस्म की जो चीज़ें हैं वो उसमें शामिल होती हैं, मवाद है जो शामिल होते हैं। एक तो पीते का मवाद उसमें शामिल होता है, जैसे सफ़रा कहें। फिर आंत का अपना एक जूस होता है, वो भी इसमें शामिल होता है। फिर लबलवा से आने वाला जूस, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। इसको मज़ीद सादा तरीन अज्जा में तकसीम करने के बाद इसका जब तकरीबन जो लहमियाती अज्जा है उनको यहाँ पर जज़ब करके जिगर की तरफ रुक मासारिका के ज़रिए पहुँचा दिया जाता है। इसको दूसरा हज़म सबर साहब फरमाते हैं। अब तीसरा हज़म यह है कि ये जज़ब शुदा ग़िज़ा जिगर में जाती है तो वहाँ पर जिगर की जो हरारत है उस पर असर करती है, उसको नुज़ज देने की कोशिश करती है। इस नुज़ज के दौरान ये होता है कि सबसे पहले जो चीज़ हरारत कबूल करके नीचे बैठ जाती है, जल कर नीचे चली जाती है, वो सौदा कहलाती है। उसके बाद जो हरारत को बर्दाश्त करके एक झाग की तरह ऊपर आ जाती है उसको सफरा बोलते हैं। और जो वहाँ पर सुरख से दाने वहाँ पर शामिल होते हैं या उसकी रतूबत है, जो रतूबत है उसको बलगम कहते हैं। और जो सुरख से दाने हैं उनको खून कहा जाता है या रेड ब्लड सेल कहा जाता है। इस तरह साबर साहब यहाँ पर इसका फरमाते हैं कि यहाँ पर ग़िज़ा जो है वो खून की शक्ल या अखलात की शक्ल में खून में शामिल हो जाती है। तो ये तीसरा हज़म जिक्र किया जाता है। इसके बाद ग़िज़ा खून में शामिल होकर फेफड़ों में जाती है, ऑक्सीजन जज़ब करती है। खून इसे मुख्तलिफ छोटी छोटी रूप के साथ, रूके शोरिया जिसे कहते हैं, वहाँ पर गुदत के ज़रिए एक शबनम की तरह गिराता है सेल्स पर। जब ये वहाँ पर तरशो पाती है तो साबर साहब कहते हैं कि ये हज़म का चौथा हज़म है, यानी ये निज़ाम हज़म का चौथा हज़म है। और यहाँ पर वो ग़िज़ा जज़ब होकर सेल्स में चली जाती है। अब ये 4 हज़म है। अगर यहाँ पर बंदा थोड़ा सा गौर कर ले तो यहाँ पर बात समझ में आ जाती है कि किस जगह पर रुकावट पैदा हुई है और क्यों रुकावट पैदा हुई है, और जिस जगह पर भी रुकावट पैदा होगी वहाँ अमराज पैदा हो जाएंगे। अगर ये प्रोसेस सही तरीके से अपना अंजाम पाता है तो इसके बदले में जो सेल्स में ग़िज़ा दाखिल होगी, जो सेल्स जज़ब करेंगे ग़िज़ा, वो प्योर ग़िज़ा होगी और वो रतूबत गरीज़ी होगी और वही सेहत की ज़ामन है। ज़ाहिर है सेहत की ज़ामन रतूबत गरीज़ी या हरारत गरीज़ी इसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर किसी एक हज़म में भी खराबी पैदा हो जाती है, पहले हज़म में, दूसरे हज़म में या तीसरे हज़म में, तो उसका फिर असर क्या होगा? अगर पहले हज़म में, दूसरे हज़म में, तीसरे हज़म में अगर खराबी पैदा होगी तो साबर साहब इसके मुतल्लिक़ भी आधा शबाब किताब का नाम है, सफ़ा नंबर 49 पर ही इसकी वजाहत करते हैं कि अगर पहले हज़म में खराबी पैदा हो जाती है तो इसका तल्लुक़ कल्ब व उज़लात के साथ है, जिसका फुजला बराज है, यानी पकाना इसका फुजला है। अगर इस निज़ाम में खराबी होती है तो
कल्बो उजलात के अफआल में खराबी पैदा हो सकती है, बराज के अखराज में खराबी पैदा हो सकती है, यानी या तो कब्ज होगी, या पखाना बहुत ज़्यादा आएगा, या भूख कम लगेगी, या भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। इस तरह के अमराज अगर ज़ाहिर होते हैं तो हम क्या समझेंगे कि ये पहले हजम में कुछ खराबी वाक़या हो गई है जिसका तल्लुक उजलात के साथ है, और इसका जो फुजला है, पहले हजम का फुजला, वो बराज को समझा जाता है। अगर खराबी दूसरे हजम में आ गई है, दूसरे हजम में अगर खराबी पैदा हो गई है, तो ये दूसरा हजम अंतड़ियों में, मैंने आपसे जैसे जिक्र किया कि रुके मासारिका इनको जज़ब करके जिगर की तरफ भेजती है, तो इसका तल्लुक जिगर व गुदर के साथ है। इसका जो फुजला है वो बौल है, यानी पेशाब है। अगर इसमें कोई खराबी आ गई है दूसरे हजम में, तो पेशाब में कमी बेशी आ सकती है, जलन आ सकती है, या गुर्दे या हालबीन या मसाना में कोई पथरी या रेग वगैरह का कुछ बीमारी के असरात आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कि कोई कमी बेशी आ गई है, अगर इस हजम में कोई खराबी आ गई है, तो हम यहाँ पर इसका तदारक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि दूसरे हजम में नहीं, तीसरे हजम के अंदर कोई खराबी पैदा हो गई, तो तीसरा हजम यह है कि वहाँ पर जिगर में तबक पाकर अब अखलात ने खून में शामिल होना, ये तीसरा हजम है। यहाँ पर खराबी आ गई है जिसका तल्लुक निज़ाम दिमाग के साथ, निज़ाम असब के साथ है। इसका फुजरा जो है वो पसीना है। अब अगर पसीने में कमी पेशी आई, या उसमें बदबू आ रही है, या उसमें कोई खराबी आ रही है, बाज़ को पसीना आता ही नहीं, बाज़ को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इसी में भी पसीना आ रहा है, और बाज़ का ऐसा है कि पसीना में बदबू आ रही है, चिपचिपा है, बाज़ का पसीना जो है वो मुख्तलिफ कलर दे देता है, कपड़ों पर वो कलर दे देता है। तो ये खराबियाँ जो है ये हम तीसरे हजम की खराबी को समझेंगे, और हम इसमें कमी बेशी को देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा नुक्स पैदा हुआ है। इसके बाद अगर खराबी आ गई है चौथे हजम में, चौथे हजम का तल्लुक जो है वो फेफड़ों के साथ है, निज़ाम हवाया के साथ है। और निज़ाम हवाया में आप समझते हैं कि खून की नालियाँ भी शामिल है, और निज़ाम हवाया सबसे ज़्यादा जो, हम तो फेफड़े सिर्फ समझते हैं ना जी, जो फेफड़ों में काम होता है ना, ये सेम यही काम हर सेल में होता है। ये बात समझने की है। यानी फेफड़ों का जो अंदाज है कि वहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक तबादला होता है, यही चीज़ हर सेल में होती है। जब सेल के पास चौथे हजम में ग़िज़ा पहुँचती है तो वो उसको ग़िज़ा को जज़ब करता है, वहाँ ग़िज़ा की ऑक्सीडेशन होती है, अमल एहतराक होता है, तो वो तवानाई बननी होती है। अब अगर इस हजम में खराबी आ गई है तो क्या होगा, निज़ाम हवाया में कमी बेशी आएगी, यानी खांसी लग सकती है, बलगम पैदा हो सकती है, फेफड़ों में स्केड़ हो सकता है, सर्दी गर्मी, या फेफड़ों की जो कैफियत होते हैं गर्मी के साथ या सर्दी के साथ, उस पर हम देख सकते हैं कि इसके असरात क्या है। अब हम सोचते हैं कि ये खराबी आई क्यों खराबी आ सकती है। असल बात तो ये है ना जी कि हकीम को पता होना चाहिए कि खराबी आई है तो क्यों आई है, क्योंकि साबर साहब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो अलामत नहीं। एक बंदे को खांसी लग गई है जी, हम इसका इलाज करें जी, खांसी लग गई है तो हम इसको कोई सिरप दे दें, नहीं, ये इलाज नहीं। साबर साहब ये नहीं कहते। साबर साहब कहते हैं तहकीकात व मुजर्रबात में कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस बंदे को जो मसला हुआ है, जो जिसको वो मर्ज कह रहे हैं, उसका सबब क्या है। अगर सबब नहीं हम ढूंढेंगे तो हम मर्ज का सही इलाज नहीं कर सकेंगे। अगर अलामात का इलाज करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम वो डिस्प्रिन वाले इलाज करने वाले हैं कि सर दर्द है तो बस ठीक है जी हमने डिस्प्रिन दे दी। भाई ऐसा नहीं होगा। अगर हम ऐसा ही करेंगे तो फिर हम किसी साइंटिफिक तरीका इलाज के दावेदार नहीं करा सकते अपने। अब हमने देखना है कि यहाँ पर नक्स पैदा हुआ तो किस वजह से पैदा हुआ है। साबर साहब कहते हैं तहकीकात तब्दिक वसील, वहाँ पर इसकी वजह बयान करते हैं कि कोई भी मर्ज जब पैदा होता है तो उसकी बेसिक वजह क्या होती है, ये हमने देखना है। ये हमने
तो साबर साहब कहते हैं कि जब कोई गजा खाई जाती है और वो गजा हजम नहीं होती, गजा खाई जाती है, गजा नहीं हजम होती और फिर दोबारा गजा खा ली जाती है, इसका मतलब ये है कि पहली गजा हजम नहीं हुई, दूसरी गजा खा ली गई है। अब पहली गजा या दूसरी गजा, उनमें से एक गजा जो है वो अपनी जगह पर रुकेगी। जब वो रुकेगी तो उसका असर क्या होगा जी? उसका असर ये होगा कि वो मुतफ़न होगी, और मुतफ़न होगी तो ज़ाहिर है उसका जो अमराज का जो एक कहते हैं कि बीज बोया गया है, अमराज का बीज बो दिया गया है। अब इसका हल सबसे बेहतरीन जो साबर साहब हल फरमाते हैं ना जी इसका, वो सफ़ा नंबर 41 पर तहकीकात और मुजल्लबात को अगर हम मुताला करें ना, तो साबर साहब कहते हैं कि इलाज के तरीके में बताते हैं। तहकीकात और मुजल्लबात सफ़ा नंबर, इस जेल में है जी, मैंने क्या कहा? हाँ जी, मैंने सफ़ा नंबर 41 आपके सामने पेश किया है। वहां पर साबर साहब 4 तरीके इलाज के बता रहे हैं, और सबसे पहला जो तरीका इलाज बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि गजा बंद कर दें, मरीज की गजा बंद कर दें। क्यों बंद कर दें जी? हमने उस पर जुल्म करना है? नहीं, जुल्म नहीं हमने उस पर करना, हमने उस फितरती तरीके को बहाल करना है जो वो अपनी पटड़ी से हट गया था, जिसने वो तरीका छोड़ दिया था, फितरत को छोड़ दिया था। फितरत ये है कि जब जिस्म तलब करे गजा को तो तब गजा हमने खानी है। अगर तलब है ही नहीं और हमने गजा खा लिया, फिर तो अंदर एक काम खराब हो गया ना जी, फितरत से हम हट गए। कहते हैं कि पटरी पर चलती है ना जी, वो रेलगाड़ी चलती है, तो वो इतनी भारी, इतनी लंबी चौड़ी और इतने उसके डब्बे भी होते हैं, लेकिन वो चलती जाती है और उसकी स्पीड भी आम गाड़ियों से ज्यादा हो जाती है। और आप तो कहते हैं बुलेट ट्रेन जो है वो बुलेट की सी आ जाती है, तो कहते हैं कि दिन का भूला शाम को घर आ जाए, तो उस भूला नहीं कहते। तो पहला इलाज उसका यही है कि आप उसकी गजा बंद कर दे जब तक दोबारा उसे भूख ना लगे। अगर उसे दोबारा भूख लग जाती है, फिर वो अपनी मिजाज के मुताबिक गजा खा लेता है, तो उसे कोई मसला नहीं रहेगा, वो दोबारा फितरत की तरफ लौट आया है। और साबर साहब अगर तहकीकात नज़ला ज़ुकाम वबाई की तरफ देखें ना जी, तो उसके सफ़ा नंबर 5 पर फरमाते हैं कि यही फितरत की आमदन या जहलन खिलाफ वर्जी ही गुनाह है। यही फितरत की आमदन यानी इरादतन या जहलन या भूल के, यानी फितरत की खिलाफ वर्जी हो गई है, चाहे भूल के हुई है या जानबूझकर हुई है, अब है गुनाह। यही फितरत की आमदन या जहलन खिलाफ वर्जी ही गुनाह है, और जिसका जो खमादा भुगतना पड़ना वो दोबारा फितरत की तरफ आना पड़ेगा। फिर दोबारा फितरत बहाल होगी तो तब वो बीमारी जो है, जो मसला है, वो ठीक हो जाएगा। यानी कि वो तो अल्फाज बोलते हैं जिसका कफारा फौरन फितरत की तरफ लौटना है। यानी अगर आप फितरत की तरफ, फितरत क्या है? साहब साहब कहते हैं कि भूख के उन्होंने अलामतें लिख दी हैं। अगर उन अलामतों के बगैर हम किसी दोस्त की दावत पर चले गए हैं जी, या किसी दोस्त ने कह दिया या किसी रिश्तेदार ने कह दिया, या वैसे ही कोई खाना, अब इसके बाद इतना मजेदार खाना नहीं मिलेगा जी, जेन में आ जाता है ना जी, तो हमने खा लिया, तो भाई हमने सेहत को खराब करने का ठेका ले लिया। अब हम अपने आप को सेहत के वो पटरी जो है ना उससे उतारने की पूरी कोशिश कर ली है। अब दोबारा खमायजा भुगतना है, उसका दोबारा यही हाल है कि आप गजा बंद करते। मुझे बाज कुछ दोस्त ऐसा कहते भी जी, हम अगर मरीजों को कहें कि गजा छोड़ दे तो वो तो मानते नहीं। भाई मानते नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर आप उसको जब ज़हनी तौर पर उसको बताएंगे नहीं कि इसका तरीका क्या है, इसकी वजह क्या है, हमने आपकी गजा बंद क्यों की है, अगर वो मुतमिन हो गया तो वो छोड़ेगा, वो कहेगा कि हाँ मुझसे ये गलतियां हुई हैं, हम बगैर भूखे खाते। बल्कि बाज लोग तो ऐसे हैं कि वो खाते ही रहते हैं। मैंने एक दोस्त के देखा कि उसके जेब में कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, वो मैंने कहा ये क्यों डाले? कहता मैं हर वक्त खाता रहता हूँ, मेरा दिल करता है मैं कोई ना कोई चीज मुंह में डाली और खाते ही रहूँ। तो मैं क्या पेट का क्या है? बस गैस कुछ हो ही रही है, भूख नहीं लगती। मैं भूख तो लगने देता, गैस तो होनी है। अब ऐसा बंदा कहे कि मैं फुर्ती से काम कर लूँ, मेरे जिस्म में चुस्ती भी हो, मैं तंदुरुस्त भी हूँ,
तो ऐसा होना तो नामुमकिन है ना जी, ऐसा तो नहीं है ना जी। तो पहला हजम अगर हम इसको देखें कि अगर हमने गज़ा खाने में कमी बेशी कर दी है, गज़ा के इस्तेमाल में कमी बेशी कर दी है, हमने बगैर भूख के खाना शुरू कर दिया है, तो फिर उसमें ये मसाइल ज़रूर आएंगे कि पहला हजम खराब हो गया। उसका मैंने हल बता दिया कि आपने गज़ा बंद कर देनी है। अब पकाने का मसला हल हो गया, गैस का मसला हल हो गया, आपने गज़ा बंद कर दी। हाँ, बाज़ का लोग कहते हैं जी हमें कैसे पता चला जी खराबी पैदा हो गई है। मैं कहता हूँ इतना आसान करके हमारे दोस्तों ने बता दिया है कि आप सिर्फ मैदे की गैस के मतलब ये ज़हन में बिठा लेना कि मैदे में गैस है या किस तरह की है, तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा मसला कौन सा है, किस हद तक है। अगर पेट में गैस है, मैदे में गैस है और वो खारिज नहीं हो रही, मैदे में गैस है और वो खारिज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि हरारत बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। और हमारी जो अगर तहरीक समझे तो वो असाबी उजलाती तहरीक है। वो गैस अंदर घूम तो सकती है, बाहर खारिज नहीं हो सकती, ना जोर लाने से ना वैसे किसी और तरीके से। तो हम उसको क्या करेंगे जी, हम उसको उजलाती साबी देंगे जी। सादा सी बात है, साबर साहब कहते हैं कि फितरत यही है कि आप वो अगली तहरीक है। अब बात दोस्त यहाँ पर भी कुछ मुतरज़ होते हैं जी, एक को चार या चार को एक, इस तरह की कुछ मैं सुनता रहता हूँ दोस्तों से। लेकिन साबर साहब अगर उनकी किताब का मुताला करें ना, तहकीकातुल मुजर्रबात, सफ़ा नंबर 56 साबर साहब वहाँ पर ये बड़े आसान तरीके से बयान करते हैं कि फिर जो तिब फरंगी तिब है ना, उसके मतलब कहते हैं कि वो तुरशी का इलाज खार से करती है, तुरशी का इलाज खार से करती है, यानी उजलाती मर्ज है और उसका इलाज असाबी से करते हैं। मुसाफिर साहब कहते हैं कि हाँ, बाज़ औक़ात इसका इलाज हो जाता है, बाज़ औक़ात इससे रिलीफ मिल जाता है। आगे कहते हैं कि लेकिन इससे तेजाब की या तुलसी की पैदाइश नहीं रुकती, बल्कि पहले से बढ़ जाती है, पहले से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है जी? सोचने की बात तो ये है ना जी, साइंस कहती है जी तुलसी और खार मिले तो नमक बनना चाहिए, हल होना चाहिए। और साबर साहब कहते हैं जी तुलसी और खार मिलेगी, वक्ती तौर पर कुछ फाका तो होगा, लेकिन तुलसी की पैदाइश बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी जी? इसलिए बढ़ेगी कि ये दौराने खून के बिल्कुल खिलाफ है। दौराने खून जो है वो फितरत के मुताबिक चल रहा है। दौराने खून ये है कि कलब से गुदद की तरफ, जिगर की तरफ, जिगर से असाबो दिमाग की तरफ और असाबो दिमाग से दोबारा कलब की तरफ। अगर हम जिगर से कलब की तरफ आ जाते हैं या कलब से असाब दिमाग की तरफ आ जाते हैं, ये फितरत के खिलाफ है, ये दौराने खून फितरत के खिलाफ है। अगर इस तरह का दौराने खून होगा तो हम शिफा की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि साबर साहब कहते हैं मसला साबर साहब कहते हैं कि दौराने खून एन फितरत के मुताबिक चल रहा है। मेरे एक दोस्त है जो मुझे ना वो अपना मसला बता रहे थे, कहते हैं कि मुझे ये किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया, मैं ये बार बार सवाल कर रहा हूँ किसी से, आपसे भी वो मैं शेयर कर लेता हूँ। वो निजी महफिल में बैठे हुए थे हम, तो वो कहते हैं कि मैंने ये सवाल ना बाद और दोस्तों से भी किया, लेकिन मुझे उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने आप चलो हम इतने बड़े स्कॉलर तो नहीं, लेकिन चलो इल्म में इजाफे सही, हम आपसे डिस्कस करेंगे, आप मुझे सवाल बताएंगे, मैं किसी और से पूछ के बता दूंगा अगर ना मुझे समझ आई तो। वो कहते हैं कि अगर किसी मेल को, थोड़ी सी ना तवज्जो की वाली बात है, अगर आप तवज्जो कर लें, मेल को बवासीर मादा है, मेल के जिस्म में बवासीर मादा है, और उसकी जो शादी हुई है उसके अंदर वो क्या कहते हैं उसको, सर जी गुद्दी मतलब क्या होता है, सुदाकी ज़ाहिर है, उसको सुदाकी ज़ाहिर है।
अब बवासीर जहर और सुजाकी जहर दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो गया, मुलाकात हो रही है। वो कहता है कि मेरा तजर्बा ऐसा हुआ है कि मुझे उस दोस्त ने बताया है कि जो तुरशी वाला बंदा था ना, बवासीर वाला बंदा, उसकी बवासीर सही हो गई, लेकिन उसकी जो मिसेज थी ना, उसकी बीमारी पहले से बढ़ गई है। मुझे इसका जवाब दे, दोनों को ठीक होना चाहिए था, एक क्यों ठीक हुआ? आपके जहन में भी आ सकती है ये बात कि ये दोनों को ठीक होना चाहिए था या दोनों बीमार होते। एक ठीक हो गया है, इस एक की तबीयत बेहतर हो गई है, दूसरे की बेहतर नहीं हुई, आप इसका जवाब दें। मैं कहा यार इसका जवाब तो सीधा सीधा ही कि साबर साहब कहते हैं कि दौरान खून जो है वो कल्ब से गुदद की तरफ जाता है, जिगर की तरफ जाता है, जिगर से असाब की तरफ जाता है, और दौरान खून को फॉलो करेंगे दवाई में भी, इलाज में भी और गजा में भी, हर जगह पर यही फितरत चलेगी। अगर फितरत से आप कहीं भी हटेंगे तो इसका जो है वो हमें खमाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसका आसान जवाब यही है कि वो फितरत यही है कि तुरशी का इलाज जो है वो सुफरा से हो जाता है, बल्कि सुफरा ही इसका इलाज है। साबर साहब तहकीकात मुजल्लदात सफा नंबर 56 में ये फरमाते हैं। लेकिन जो तुरशी का इलाज खाद से नहीं हो सकता, इसी तरह सुफरा का इलाज जो है वो तुरशी से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये फितरत नहीं, ये दौराने खून के खिलाफ है। तो यही मैं अर्ज कर रहा था कि जब तक फितरत से हम इनहराफ करेंगे, चाहे वो इलाज हो, चाहे वो गजा हो, चाहे वो कोई और किसी इलाज में हम किसी चीज को अपनाएं, फितरत से हटेंगे तो काम खराब है। साबर साहब ने ये जो इतना बड़ा नजरिया पेश किया ना पूरी दुनिया के सामने, ऐसे नहीं पेश कर दिया। देखिए जी, सादा सी एक जिस्म को पूरे 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया और कह दिया कि ये जो हिस्सा, पहला हिस्सा है, ये इसका असर ये है कि ये सर्दी तरी वाला हिस्सा है, या तरी कम वाला नहीं। ये जो पहला हिस्सा है ये शाने थे ऊपर तक, ये असाबी उजलाती हिस्सा है। भाई कैसे हो गया? तो सबर में नहीं आ सकता। लेकिन उस बंदे की कागज देखें, आप कोई भी मर्ज हो, इधर लकवा हो, सर दर्द हो, कान दर्द हो, इस जगह पर हो, आप उसको उजलाती असाबी या उजलाती गुद्दी, इनमें से कोई एक दवाई या गजा दे दे, आराम ना आए तो मुझे जरूर फोन करना। हो ही नहीं सकता। मैंने बड़ी दफा तजर्बा की है। ये जुकाम होता है ना जी, आम लोगों को नजला चलना शुरू हो जाता है, नाक बह रही है, पानी कतरे की तरह गिर रहे हैं, और फिर भी उसको ना 3 नंबर दवाई दे रहे हैं। क्यों क्यों दे रहे हैं जी? ये ठंड लग गई जी। भाई फितरत को फॉलो करें। अगर उसकी नबज असाबी बुद्धि है तो फिर वो आप उसको दूध चावल खिलाएं, उसको मोटी इलायची का कावा बनाएं, वो ठीक होगा। और होते हैं लोग, अगर उसकी नबज असाबी उजलाती है, असाबी उजलाती है, और असाबी उजलाती में यकीन करें दाएं साइड से ही कतरे पहले गिरना शुरू होते हैं, और जब यहां से कतरे गिरना शुरू होंगे तो आप उसको 2 नंबर की कोई भी गजा दवा दे दे, उसे कावा पिला दे, पत्ती का कावा पिला दे, उसमें लीमू निचोड़ दे, शिकंजी पिला दे, लेकिन बर्फ वाली नहीं। वह जाके बर्फ वाली ना पिलाना शुरू कर दे, यानी बर्फ तो वैसे ही वो हरारत को डाउन कर देगी ना। आप उसको उजलाती असाबी गजा या दवा दे दे, जुकाम ठीक होगा, और ठीक होना चाहिए, और होता है। तजर्बा यही है। हाँ, अगर जुकाम लग गया और आप देख रहे हैं कि नाक बंद हो गई है, नाक बंद हो गई है, तो फिर आप उसको, अगर दाई नाक बंद हो गई है तो आप उसे दालचीनी का जस्ट कावा दे दें। दालचीनी के कावे से ही उसको अफाका होना शुरू हो जाएगा। अगर दोनों नाक बंद हो गई है और बहुत ज्यादा जोर लगाने से भी कुछ खारिज नहीं होता, बल्कि खून खारिज होने लगता है, तो साबर साहब ने नजला बांधने का बेहतरीन नुस्खा दिया है। कोई आजमा के तो देखे। ये ऐसा नुस्खा है कि उसकी चंद हो रहा। मेरा एक दोस्त था, उसने ना, उसको ये नजला बंदी हो गया,
अब उसे तो नहीं पता था, मैं भी इब्तदाई प्रैक्टिस में था नौजवानी का ये वाक़या। हाफिज, मैं भी हाफिज था, वो भी हाफिज था। तो उसको ना ये नजला हो गया और तकरीबन 4-5 माह तक उसकी जान नहीं छूटी। और वो जो हाफिज तो वैसे वो रुमाल बांधते हैं ना जी, तो वो रुमाल यहाँ बांधता था, यहाँ तक। क्यों बांधता था? उसे हवा ठंडी भी, गर्मियों में भी उसे ठंडी हवा अच्छी नहीं लगती थी, इधर तक बांध लपेटे रखना ऐसे करके बेचारा। तो मैं क्या तुझे है क्या? कहता है मेरा यहाँ पर इतना बोझ है, नाक बंद रहती है और सर उठाने को दिल ही नहीं करता। मैंने भी वो पैसे तो कमाने, उसको दोस्त आना पैसे का, मैंने उसे नुस्खे बता दिए। मैं क्या ऐ चीज़ा किन्ने ला के अजवैन है, नशादर है, गंदा काम वाला सारा जेन में हो गए सबके। ये तीनों चीजें आप बराबर वजन में एक दवाई बना लें, और जो खानी है ना वो आपने दालचीनी के कावे से खानी। वो दोस्त था, उसने थोड़ा सा यकीन भी कर लिया। बाद लोग नहीं भी करते ना, वो जो कहते हैं घर का कीम दाल बराबर ही होता, लेकिन उसने कर लिया। लेकिन वो कहता है कि जब नमाजी आदमी का, जब मैं वुजू करने जाता तो मैं वुजू करता तो इतना ज्यादा मवाद गिरता और आसानी से गिरता। मेरे 4 दिन के 5 दिन में मुझे वो कैफियत ही खत्म हो गई। सारा जो बोझ था इधर से, वो 4-5 माह का वो जो नजला था रुका हुआ, वो खत्म हो गया। अब कौन सी बड़ी दवाई है? दवाई बड़ी नहीं, लेकिन साइंस है, ये फितरत है। नजला अगर बंद है तो इसका मतलब ये है कि ये खुश्की वाला नजला है। खुश्की के साथ सर्दी भी हो सकती है, खुश्की के साथ गर्मी भी हो सकती है, लेकिन साबर साहब ने दोनों के लिए बेहतरीन नुस्खा बता दिया, ये नजला बंद। ठीक है ना जी, उजलाती नजला भी इसे कहते हैं। 3 अज्जा मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। यानी अगर बंदा किसी एक मर्ज के हिसाब से भी देख ले, गैस के हिसाब से देख ले, नजला के हिसाब से देख ले। वो आदमी साहब का मुझे याद आ गया, इन्होंने वो चेहरे का वो लकवे के मतलब बताया था, दाएं साइड का लकवा अगर किसी के जहन में आया तो बाएं साइड का लकवा। हकीम तो कहते हैं जी लकवा हो गया बस कबूतर वो। क्यों जी को कबूतर? दाएं और बाएं का नहीं जी, बस कबूतर वो। तो ऐसा नहीं है जी। साबर साहब ने इस कानून को साइंटिफिक एक तरीके से हमारे सामने पेश कर दिया। सर ज्यादा वक्त नहीं है। तो वो साल दोस्त को कहता है कि मैंने तकरीबन 6 माह के बाद मुंह बंद करके सोया हूँ। 6 माह के बाद मुंह बंद करके, समझना है, उसकी नाक जो थी वो बंद थी और वो नाक से सांस ही नहीं ले सकता। और रात को कुछ मजीद जो है वो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। तो आप किसी एक अलामत तहकीकात, साबर साहब ने अमराज अलामात एक किताब लिखी है, कभी आप उसको थोड़ा सा पढ़ के देखें ना जी। यकीन करें साबर साहब 1 नंबर से यहाँ से शुरू होते हैं और पूरे 6 नंबर तक एक एक चीज को ऐसे बयान करते हैं कि बंदा ऐसे ऐसे लगता है जैसे सामने कोई फिल्म चल रही। इतने अल्फाज, इतने जबरदस्त किस्म के अल्फाज कि अगर शाम को दर्द है तो कौन सी दवाई है, अगर सूरज के बिल्कुल अरूज पर आने पर दर्द है साल तो कौन सी दवाई है। क्या हम ऐसी चीजें स्टडी करके लोगों को कह नहीं सकते? अगर नबज बुद्धि है तो हम उसे कहते हैं तेरे दर्द जो है ना साथ में वो बाईं तरफ से शुरू होती है, और जब सूरज अरूज पर होता है तो तेरी दर्द भी अरूज पर होती है। जब हम ये कहेंगे तो वो कहेगा नहीं यार ये तो बंदा वाकई वो बात कह रहा है जो मुझे आज तक किसी ने नहीं कही। मेरे पास 2-3 दिन हो गए हैं, तो एक फीमेल वो मरीजा आई, वो उसने बरामदा लगाया हुआ था, डॉक्टर उसे बोतलें शोतलें लगा रहे थे, उसके चक्कर नहीं जा रहे थे। चक्कर, वो कमजोरी है जी, उसने कहा जी पीएच इसकी कम है, ये है वो है। तो मैंने कहा भाई आप खा क्या रहे हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं नरम गुज़ा खानी, मसलन खिचड़ी खानी है। अब डॉक्टर ने न्यूट्रिशन पढ़ी नहीं, उसने खिचड़ी कहनी है, बिस्किट खा लेना जी चाय के साथ। ओ भाई तुझे पता ही नहीं कि गजा है क्या, तू क्यों पाबंदी लगा रहा है? या तो क्या किसी न्यूट्रिशन से पूछ ले। मैंने कहा आपने ये कुछ भी नहीं खाना, और आपने जस्ट सिर्फ या तो छोटे गोश्त का शोरबा इस्तेमाल करना, अगर वो मुयसर ना हो तो पुदीने की चटनी बना लेंगे। पुदीने की चटनी, पुदीना, सब्ज मिर्च, नमक डाल। अगर आप पसंद करते हैं, बाज लहसुन नहीं ना खाते कच्चा,
तो डालें, नहीं डालना तो ना डालें, अदरक थोड़ा सा डाल सकते हैं, ये चटनी बना लें, इससे आप वो रोटी खाएं। अगर वो भी बगैर भूख के नहीं खाएं, बगैर भूख के खाएंगे तो मुझे जरूर बताना। वो कहती है कि मैं खड़ी होती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं और मेरी जो है जिस्म की जो हालत है ना वो बिल्कुल पतली होती जाती हूँ। अब मैंने उसके तमाम अलामात लेने के बाद मैंने उससे कहा, बीबी पता है मसला क्या आपको? कहती नहीं पता नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि बस आपका खून जो ना जिगर पैदा ही नहीं खाता। मैंने कहा आपके छोटी आंत में मलापा है, कीड़े हैं। अलामात मैंने भी याद की थी साबर साहब की। साबर साहब 110 सफ़े पर तहकीकात अमराज़ो अलामात 110 सफ़ा पर वहां पर कीड़े और ज्यादा सींग के मुतल्लक फरमाते हैं कि छोटी आंत में जो कीड़े होते हैं ना, छोटी आंत में जो कीड़े होते हैं वो मलाप होते हैं और वो उनकी तहरीक उजलाती असाबी होती है, और बड़ी आंत में कद्दू दाने होते हैं उनकी तहरीक उजलाती गुद्दी होती है, और ये जो चलूले होते हैं जो मकदमे होते हैं इनकी तहरीक उन्होंने गुद्दी उजलाती बताई है। अब कोई बंदा नबज नहीं भी देखनी आ रही, वक्ती तौर पर ऐसा होता है कि बंदा एलोपैथी दवाई खा के आता है और नबज पर ऐसे असरात होते नहीं भी समझ आती, करूरा पर नहीं भी समझ, कोई एक अलामत समझ में आ जाए, आपको कीड़ों की अलामत समझ में आ गई है, आपको गैस की अलामत समझ में आ गई है, आपको उसकी दर्द की कोई अलामत समझ में आ गई है, अगर वो सुकून से दर्द को अफाका होता है, सुकून से दर्द को अफाका होता है तो वो कौन सा दर्द है जी? बुद्धि दर्द है भाई। देर में लाए ना, अजमी साहब ने इतनी मेहनत की है, हमें थोड़ा सा इसका रिस्पॉन्स देना चाहिए ना जी। अगर दर्द हरारत से बढ़ती, हरकत से बढ़ती है तो वो बुद्धि दर्द है ना जी। अगर हरकत करने से दर्द में कमी होती है, हम ये पूछ सकते हैं ना जी आपके दर्द है जो टांगों में या जोड़ों में दर्द है वो किस वक्त बढ़ता है, किस वक्त कम होता है? अगर ये नहीं करते तो कम अज कम जो उन्होंने यहाँ पर साबर साहब ने तकसीम की है, छह जिस्म के हिस्से की हैं, उनके मुताबिक ही देख लें। मेरे पास एक मरीज आ गई, वो कहती है कि मेरी दाएं जो टांग है ना इसमें दर्द है, दाएं टांग में दर्द है। तो ये कौन सी दर्द होगी थी? दाएं टांग में होगी दर्द। तो हम अगर तकसीम के लिहाज से देखें तो ये उजलाती बुद्धि होगी। नहीं भी आप नंबर को इतनी महार से देख रहे तो साबर साहब ने तो हमें आंखें दे दी है, हम उसका एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आप उसको जस्ट कोई दवाई 4 नंबर की कोई दवाई दे दें भाई उसकी दर्द ठीक होगी, बशर्ते कि वो थोड़ा सा परहेज को भी फॉलो करे। ज्यादातर हमारा मसला ये होता है कि हमारे मरीज लाडले ज्यादा हो जाते हैं। लाडले लाडले मतलब है कि हम परहेज बताते हैं, वो कहते हैं परहेज भी कर लांगे। मेरे पास एक मरीजा है, मरीजा इसलिए कह रहा हूँ कि ये ना ज्यादा दिमागी ना घट होना है सेंस, माफ करना जो बीबियम सुननी होती, वो उसके ना नाक की वो बड़ी हुई थी उधर, उसके नाम की वजह से नाक बंद थी और वो परेशान थी इसके लिए बहुत ज्यादा। वो मुझे कहती है कि इसका इलाज है, मैं इसका इलाज है आप करवाएं ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। लो जी आज से तकरीबन ये 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है, और कल भी वो दवाई लेने आई थी। समझ आई कि नहीं? दवाई खाती है, फाका होता है, परहेज नहीं करनी। अब वो किसी दूसरी जगह पर ये जाके गए कि मैं फलां की 3 साल दवाई खाती मुझे फर्क नहीं पिया, दवाई खानी है तो फर्क पैंदा है, नहीं खानी तो नहीं फर्क पैंदा। वो तो ये कहेगी नहीं तो आपने बिगाड़ा किसने? मैंने खुद ही बिगाड़ा। पहले दिन मैं तो कहता परहेज नहीं करती, जिस तरह साहब कहते हैं इसी साहब फरमाते हैं मरीज आया परहेज नहीं कर, बल्कि पहले लोग मनाने मानते ही नहीं, फिर ये कहते हैं कि किस टाइम की खाता है तू ये भी दस। अगर हम ऐसा करें तो फिर वो परहेज करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते तो फिर वो किसी हमारे मतलब की किसी और जगह पर कहते हैं जी मैंने 2 साल वहां पर दवाई खाई है, दवाई खाने तो फर्क पै जाता है, दवाई छोड़ देने तो फिर वो कुछ। भाई अगली बात भी बताए ना, दवाई के साथ उन्होंने कुछ और भी कहा था कि वो गजा जो हम तजवीज करते हैं उसके मुताबिक आपने खानी है। अगर वो गजा फॉलो नहीं करेंगे, परहेज नहीं करेंगे तो आपका मसला तो जूं का तू की रहेगा। ये बहुत अहम मसला है ये नाक की।
गुदूद का, और बगैर ऑपरेशन के इसका हल ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं बगैर ऑपरेशन के इसका हल है ही नहीं। भाई हल है सादा सा, चटनी खिला दें, अगर गोश्त नहीं भी खा सकता उसे पुदीने की चटनी तो खिला दें, कम अज कम यही खा ले, वो लहसुन का शोरबा ही पी ले। लेकिन गजा तब खाए जब भूख लगे, और सादा सी वो दवाई है नजला बंद की, वो उसे दे दें। शदीद चार दे दें यार, वो भी नहीं बनी तो सिर्फ अजवैन दे दें, सिर्फ पुदीना पीस कर दे दें, मरीज ठीक होगा। और मेरा तजर्बा है, ये गुदूद वाले कितने मरीज मेरे पास आए और जिन्होंने परहेज किया वो तो जल्दी ठीक भी हो गए। और बाद हैं मेरे पास ऐसे मरीज जो सिर्फ फाके के लिए आते हैं। बस अब मेरे पास एक मरीज आ गया, वो कहता है जी तकरीबन मुझे 400-500 साल हो गया है, थकन गई नहीं मेरे जिसम की थकन जाती नहीं। मैं वो कंस्ट्रक्टर था जिसे वो मिस्त्री कहते हैं, मैंने दिहाड़ी करनी होती है, वो मैं ठीक ही नहीं होता, मेरा दिल ही नहीं करता, मेरा दिल यही करता है कि बस लेटा रहूं, लेट जाऊं, बस काम ही नहीं होता। मैंने नब्ज देखी, मैंने कहा पेट में गैस बनती है। हाँ जी वो तो बनती है, बहुत ज्यादा बनती है। मैं खाना मैं बड़ी पाबंदी ना खाने में कुछ ना खा के साथ भी लेके जाता हूँ, उधर भी खाता हूँ। पानी उधर होता है कूलर में, वो भी पीता हूँ पानी। मैंने कभी इसकी बल्कि मैं ना भी प्यास होता तो पीता रहता हूँ मैं, बस यही तेरी मसला है। अब तूने बगैर प्यास के पानी भी नहीं पीना, बगैर भूखे खाना भी नहीं खाना। और दूसरा मैंने कहा कि बोतल ले जानी है अपने साथ, उसे रख देना बाहर ही, मौसम गर्मियों का था उस वक्त, बाहर ही रख देना है, और वो पानी आपने पीना है। वो ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर मौसम के मुताबिक हो जाता है, तकरीबन वो गर्म ही हो जाता है। तो वो ये हमारे गाँव है मंगो की, इधर से था। वो कुछ दिनों के बाद 5-6 दिन की दवाई को लेके गया, वो आके कहता है, कहना मन गया जी तो मैं की होया जी, कहता मैं कभी दिहाड़ी से खुश होके गया ही नहीं सा, अब मेरा दिल करता है काम करने को, अब मेरा दिल करता है काम करने को। और मैंने उसे दवाई क्या दी, तरियाके मैदा दे दिया था। कौन सी इतनी बहुत ज्यादा दुनिया में छा जाने वाली दवाई है, लेकिन छा जाने वाली दवाई है। क्यों? क्योंकि साहबा साहब ने इसे एक साइंटिफिक तरीके से हमें बताया है कि इसको इस्तेमाल करो। हम दवाइयाँ साबर साहब के तरीके से इस्तेमाल करें तो ये सोने से भी ज्यादा असर रखती है। और अगर हम इनको तरीके अपने से या लोगों के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो फिर सोना भी खिलाने कुछ असर नहीं होगा। मैं देखता हूँ कि बाद मरीज मेरे पास आते हैं, बड़े बड़े नामवर हुक्मा के नाम लेते हैं कि मैं वहां से भी आ गया हूँ, मैंने वहां से भी इलाज करवाया और मुझे फर्क नहीं पड़ा। और समझ मुझे भी आ जाती है कि फर्क कहाँ पड़ना था और क्यों नहीं पड़ा। जिसने परहेज नहीं करनी खास तौर पर गजा की, वो बदनामी का बायस बनेगा मुआलिज की। बल्कि अगर उसका नजरिया भी होगा तो वो कहेगा वो नजरिए वाला कीन ना। भाई हमने साबर साहब के उन कवानीन की पासदारी करनी है। हमने सिर्फ ये नहीं उसको बताना कि ये खा लो, बल्कि ये भी बताना है कि गजा आपके लिए कौन सी बेहतर है। और बगैर भूखे नहीं खाना, बगैर भूखे खाएंगे तो आपको मसला होगा। ठीक है जी। बात को मैं यहाँ पर मुख्तसर करता हूँ। मेरा दिल करता है कि कोई दोस्त अगर सवाल करना चाहे किसी चीज के मतलब तो वो कर सकता है। हाँ जी, कोई दोस्त अगर कोई सवाल करना चाहे किसी चीज के मतलब कि बस ठीक है थोड़े से सवाल है। ठीक है जी, शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको नजरिया सीख कर इसकी प्रैक्टिस करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।